चलिए, आज के डिस्कशन जो क्लास में हुआ था उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं टॉर्क के ऊपर। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए सवाल नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मान के चलिए, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ अपना थोड़ा रिकॉर्डिंग सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक इस तरीके से मान लीजिए कि एक रड है, ठीक है, और रड पे इस तरीके से एक रस्सी लगी हुई है, ठीक। और ये रड जो है ये हिंज्ड है, यहाँ से हिंज मतलब समझ गए, यहाँ से लटका हुआ है, ठीक है। इसका मास एम है और एक रस्सी से इस तरीके से ये बांधा हुआ है। तो कंसिडर कर सकते हैं कि इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और ये हिंज रड के द्वारा एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? रिएक्शन। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप टेंशन फोर्स निकालो और सेकेंड वन आप रिएक्शन फोर्स भी निकालो, ठीक है। मान लीजिए कि लेट अस सपोज इसका मास एम है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसका एम जी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। अग्रीड, टेंशन तो ऊपर लग ही रहा है। एक बात बताओ, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने क्या समझाया था कि इक्विलिब्रियम का जब केस होता है, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो नेट टॉर्क का डेटा जीरो के बराबर होता है और नेट फोर्स का वैल्यू भी जीरो के बराबर है। नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। अग्रीड। नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो मान लीजिए कि इस रड का लेंथ आपको गिवन है, सवाल में एल है, तो अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस रड को एक टाइम के लिए अगर इस रस्सी को हटा देता हूँ, आई एम जस्ट ड्राइंग वन ऑफ द मून, एक रड को और बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले। और टेंशन फोर्स इस तरीके से लगेगा, एम जी किधर लगेगा बोलो? डाउन। रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। सारे बच्चे बताना यहाँ पे, ये लेंथ एल है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल बाई टू होगा। ओके, एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। टेंशन भी उधर लग रहा है। और जिस पॉइंट से हिंज है वहां के अबाउट अगर मैं इस रस्सी को यहाँ से एक टाइम के लिए मान के चलो रिलीज कर देता, कट कर देता, इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो बताओ ये जो हिंज पॉइंट है ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, सोच के बताओ, ये रिएक्शन फोर्स आर जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ जो आपको आर फोर्स नजर आ रहा है, ये आर तो ए ओ आर से ही पास कर रहा है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है मैंने बताया था, उसके द्वारा नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा। लॉजिक ये बताया था, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला कहता है आर एफ साइन थीटा। आर एफ क्या चीज? साइन। जब आर रहेगा ही नहीं तो आर का वैल्यू जीरो, तो टॉर्क का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? टॉर्क ड्यू टू अगर हम एम जी देखें तो एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस एल बाई टू है, तो हम लोग लिखेंगे एम जी इंटू एल अपॉन टू। और बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितने का? जल्दी बताओ। 90 डिग्री का। साइन ऑफ कितना डिग्री लिखेंगे? 90 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा एम जी इंटू एल। और अगर इसका सिक्वेंस देखें तो ये फोर्स इस रड को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज का क्रॉस होता है, या फिर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं बिकॉज इट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, तो निगेटिव कंसिडर। उसी तरीके से टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है टी, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स आप लेंगे टेंशन इनटू लेंथ, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का? 90 डिग्री का। तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 डिग्री। और क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ACW सीक्वेंस घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? टी इंटू एल। साइन ऑफ 90 का वैल्यू कितना? 1। यहाँ पे लिखेंगे टी इंटू एल। कौन से सीक्वेंस में? एंटी क्लॉकवाइज में, याद रखें। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला कौन सा वैल्यू बताइए? क्लॉकवाइज। और इसके द्वारा टॉर्क तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया। किस किस के द्वारा टॉर्क निकला? चलो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। टॉर्क ड्यू टू रिएक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर आया। टॉर्क ड्यू टू mg का वैल्यू, टॉर्क ड्यू टू mg का वैल्यू, मैं इसको ऐसे करके सर्कल कर लेता हूँ, ये आया एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में। और टॉर्क ड्यू टू टेंशन का डेटा टी इंटू एल है, जो कि आपके क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है। अग्रीड। ये तीन टॉर्क निकल गए। अब एक बात बताओ, नेट टॉर्क का वैल्यू हम लोग को जीरो करना है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में नेट टॉर्क को जीरो कर, नेट टॉर्क को जीरो कर। और अगर नेट टॉर्क को जीरो कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का ये केस है, तो टॉर्क हमारे तीन फोर्सेस के कारण आया था। कौन कौन से फोर्स के कारण? तीन फोर्सेस के कारण टॉर्क हमारे पास आया था। तो फोर्स कौन कौन से थे? जल्दी बताओ यहाँ से। टॉर्क ड्यू टू रिएक्शन, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टॉर्क ड्यू टू एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का जीरो।
रिएक्शन के द्वारा टॉर्क का वैल्यू 0 के बराबर, इसका आया था mg इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, और इसका आया था mg इंटू एल अपॉन टू, इससे सॉरी टेंशन इंटू एल आया था, सॉरी फॉर दैट, टेंशन इंटू एल आया था, टेंशन इंटू लेंथ, और पॉजिटिव इसलिए लिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था और ये वाला क्लॉकवाइज था, इसलिए इसको निगेटिव कंसिडर करके 0 कर, मैं फिर से लिख देता हूँ 0 प्लस टी इंटू एल, ये पॉजिटिव लेंगे, और इंटू एम जी इंटू एल अपॉन टू, ये माइनस में लेंगे, और वैल्यू कितने के बराबर 0, तो टी इंटू एल का वैल्यू ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, एम जी इंटू एल बाई टू, और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टेंशन का वैल्यू आ गया एम जी बाई टू। हमारा पहला क्वेश्चन शायद यही था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स का वैल्यू 0 के एम जी बाई टू के बराबर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्रैक्ड। सेकेंड वन हमसे रिएक्शन फोर्स पूछा है। आप अगर डायग्राम में गौर करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि mg is acting in the downward direction, tension is acting in the upward direction, whereas the reaction force is also acting in the upward direction. If the whole system is in equilibrium, तो net force का वैल्यू भी 0 होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे net force in the y direction to be 0, जितना फोर्स ऊपर लेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो mg r is acting in the upward direction, tension is also acting in the upward direction, whereas the mg is acting in the downward direction. टेंशन का डेटा जो हमारे पास आया वो निकल के एम जी अपॉन टू इक्वस टू एम जी, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा तो आर इज इक्वस टू एम जी माइनस एम जी अपॉन टू हो जाएगा, तो द आंसर इज एम जी अपॉन टू फाइनल। क्या रिएक्शन का ही वैल्यू हमारे पास निकल, यही दो चीज़ हमसे पूछा गया था। बोलो यार यस और नो। चलिए प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अगर आप आओगे, वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। मान के चलिए सेम हिंज रड आप ऐसे करके ले लेते हैं, और ये रड इस तरीके से रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है, रस्सी से बांधा हुआ है। मान लीजिए किसी कारणवश इफ द स्ट्रिंग ऑफ द रड इज ऑफ द रड इज कटेड, स्ट्रिंग ऑफ रड को अगर हम कट कर दें, फाइंड, पहला आपसे पूछा गया है, पहला क्या पूछा गया है आपसे कि अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए। सेकेंड सेकेंड आपको बताना है फोर्स बाय हिंज्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट जल्दी बताएं, हिंज्ड पॉइंट के द्वारा फोर्स कितना, ठीक है। बिकॉज जैसे आप इसको कट करोगे, ये चेंज द कलर फर्स्ट, कि जैसे आप इसको कट करोगे तो ये ऑब्वियस ही बात है इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चालू कर, और अगर रोटेट करेगा तो आपको बताना है कि अल्फा का डेटा कितने के बराबर। एक बात बताइए, एम जी किधर लग रहा है, फिर से डाउनवर्ड लग रहा है, अगर इसको कट कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये रोटेट करेगा सम एक्सेलरेशन अल्फा से, ये रोटेट करेगा अबाउट द दिस पॉइंट ओ, ऐसे करके मान लीजिए ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, और कोई चीज़ रोटेट करता है तो उस पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी बताओ यहाँ से, आर इंटू एफ साइन थीटा। बताओ क्या ये एम जी, अगर जैसे इसको कट कर दोगे आप तो टेंशन का वैल्यू तो खत्म हो गया ना, रस्सी कटी टेंशन खत्म, क्योंकि स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग होता है, मैंने एक शब्द बताया था, अगर रस्सी को काटने पर टेंशन का वैल्यू 0 हो जाता है। एम जी डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो एल पॉइंट टू है, और एम जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दिस रड अबाउट द पॉइंट ओ, तो टॉर्क अबाउट ओ आप क्या लिखोगे, दैट इज आई ओ इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, टॉर्क। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, एम जी इंटू क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से एल बाई टू इंटू क्या लिखेंगे बोलो, साइन 90 डिग्री, क्यों लिखेंगे, आर इंटू एफ, एफ इंटू आर इंटू साइन ऑफ कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको रोटेट करोगे, रोटेट करने का इसका वैल्यू आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, क्यों, क्योंकि किसी भी रड का उसके ओ पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इसका किसी भी रड का उसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है इंटू अल्फा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एम जी बाई टू इज इक्व टू एम एल बाई थ्री इंटू अल्फा, बोलो हाँ या ना, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, पी जी बाई क्या हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया। अगर आप रस्सी काट दो जितने एक्सेलरेशन से नीचे चला जाएगा तो अल्फा का डेटा हमारे पास आ गया पी जी अपॉन 12। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा है फोर्स ड्यू टू हिंज पॉइंट का। इस पॉइंट का अगर हमको फोर्स निकालना है तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। फिर से मैं इसको रेड को ऐसे करके बना लेता हूँ, ये हमारे पास रेड प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हिंज, पॉइंट क्या जल्दी बताओ, हिंज, और मुझे यहाँ पे लेना है फोर्सेस। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक आर एक्स नाम का फोर्स ऐसे करके लग रहा होगा रिएक्शन, और एक आर वाई लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये रड रोटेट करेगा तो बताओ नेट फोर्स का वैल्यू भी तो जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होता है,
बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम केसेस। तो बताओ यहाँ से mg किधर लग रहा होगा, नीचे। mg किधर लग रहा होगा, नीचे। अब एक बात बताओ, जब कोई रड रोटेट करता है तो रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा। वैसे टेंजेंशियल किधर होगा, टेंजेंट के अलाउंग होगा। क्यों, देखना समझना। ये mg पॉइंट डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा ऐसे करके, तब ये रड को काटोगे तो कहीं ना कहीं ये रड नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा और कौन सा फोर्स लगा होगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वाई एक्सिस ले लें आप, और ये वाला कौन सा एक्सिस, एक्सिस। एक बात बताओ, आर एक्स लग रहा है राइट साइड और एसी किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। तो क्या बताइए, आर एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे, इसी करके एसी, मास इंटू एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेटा एक सोच के बताना सबको, जब कभी ये घूम रहा है घूम रहा है तो ये रड नीचे की तरफ जरूर आ रहा है, बट इस साइड तो नहीं जा रहा ना, अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा। तुम सेंट्रीपिटल समझो ये बात को, ये घूम रहा है, घूम के नीचे की तरफ आया, जिस समय कट किया आपने तो उस समय केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, अंदर की तरफ तो जा नहीं रहा। तो यहाँ पे हम एसी का डेटा रख देंगे जीरो, एसी का डेटा कितना रखेंगे, जीरो। एसी डी टू रख देंगे तो आर एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, एम इंटू जीरो। फिर से बोल रहे हैं, आर एक्स राइट साइड लग रहा है, एसी लेफ्ट साइड लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या चीज, एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, जब ये मूवमेंट कर ही नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग आर एक्स का उस इंस्टेंट पे वैल्यू तो जीरो लिख सकते हैं ना। तो आर एक्स का वैल्यू, एसी का वैल्यू, मतलब ये मूवमेंट कर ही नहीं रहा उस टाइम पे, तो एसी का वैल्यू उस इंस्टेंट पे जीरो। जीरो तो एसी का वैल्यू जीरो लगेगा, तो आर एक्स का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो। बट अगर तुम आर वाई चेक करते हो, आर वाई देखते हो, तो आर वाई ऊपर लग रहा है, एम जी किधर लग रहा है, नीचे। आर वाई ऊपर लग रहा है, एम जी, आर वाई ऊपर जा रहा है, एम जी नीचे, तो एम जी माइनस आर वाई इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल नीचे लग रहा है, तो आर वाई ऊपर, एम जी नीचे, तो एम जी डोमिनेट करेगा, आर वाई इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं हम, और आर की जगह हम लिखेंगे एल बाई टू। क्यों एल बाई टू, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू का है, दैट इज आर इंटू अल्फा। और अल्फा की जगह हम अल्फा लिखेंगे, और अल्फा का डेटा हम लोग पिछले स्लाइड में लेके आए थे, और अल्फा का वैल्यू हम कितना कैलकुलेट किए थे, 3g/12, 3g/12। तो बताओ यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी लिख सकते हैं, दैट इज एल बाई टू इंटू 3g/12, दैट विल बी गोइंग टू बी कैंसल आउट, दैट इज 3/2। जी इज द राइट आंसर, किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 3/2g। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू 3/2g हो गया, तो यहाँ से लिखे एम जी माइनस आर वाई इज इक्वल टू एम इंटू, यहाँ पे लिखे अल्फा का वैल्यू 3/2g लिखा है, यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिएगा, एम जी माइनस 3/2g इज इक्वल टू 3/2 एम जी, सॉरी फॉर दैट, ये ट्रांसफर हो गया, इज इक्वल टू आर वाई। इसमें माइनस करेंगे तो आर वाई का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, बोले यहाँ से 3/2 माइनस दैट इज एम जी अपॉन टू, निगेटिव साइन के साथ। अब बोलोगे निगेटिव क्यों आ गई, बिकॉज वी हैव कंसिडर, देखो निगेटिव अगर रिजल्ट आ जाता है ना तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द कंसिडरेशन दैट यू हैव टेकन दैट आर वाई इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल गोइंग टू बी इन्वर्टेड, ऊपर जो आप लियो ऊपर नहीं होगा, रादर वो किधर होगा, नीचे होगा। आर वाई का वैल्यू माइनस एम जी बाई टू, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आर वाई किधर वर्क कर रहा है, जल्दी बताइए। आर वाई इज एक्टिंग, आर वाई इज एक्टिंग टुवर्ड्स, जल्दी बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द वैल्यू ऑफ एम जी अपॉन टू, या फिर जिसे आप माइनस एम जी बाई टू कह रहे थे। ठीक है, और आर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। आपसे नेट फोर्स पूछा है, बताओ दीज आर द टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, नेट फोर्स इज एक्टिंग एट अ 90 डिग्री एंगल, तो नेट रिएक्शन फोर्स कितने का हो जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ से। आर एक्स इक्वल टू जीरो, आर वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू आर एक्स का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो के बराबर, दैट इज जी अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, बोलो एम जी बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन टू इज द राइट आंसर। बोलो आया नहीं आया। और फिर से मैं बता देता हूँ, आर एक्स का डेटा इसलिए बेटा जीरो है क्योंकि जिस समय आप उसको एक्ट करोगे तो वो केवल और केवल डाउनवर्ड जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस, देखो एक्स ऐसे वर्क कर रहा है, आर एक्स, centripetal acceleration is acting in the downward direction at the instant whenever the string was cut in. So the force is which is only responsible to take that rod in the downward direction is the gravity. And gravity is responsible to create the tangential acceleration in the downward direction. There is no meaning of the centripetal acceleration at that time. After some time the centripetal will going to act and it will going to take the rod in the downward direction. वो अलग बात, आगे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। बट टेंजेंशियल का वैल्यू होगा, बट इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। That's why the magnitude of the reaction force along the x direction is zero, whereas the value of reaction force along the y direction is minus mg by 2. But we have considered it in the upward direction.
तो आर वाई अगर निगेटिव में है तो नीचे लगेगा, दो फोर्सेज है उनका नेट रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू कितना कर देंगे आप, जीरो। कॉस 90 जीरो करके वहां से आप निकालेंगे तो ये रिएक्शन फोर्स निकल गया। उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। बोलो आया सभी को समझ में क्या? ठीक है, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट अस सपोज कि अगर मैं इसी रड को अगर ऐसे करके रिलीज करके अगर छोड़ दिया जाए तो दिस रड विल गोइंग टू टेक ट्रांस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ चला आएगा। एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बोला अगर ये 90 डिग्री पे आ जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा इस तरीके से छोड़ के यहाँ आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 90 डिग्री पे आ जाता है तो आपको बताना है, बताइए इस स्टैंड पे जब ये पहुंच जाता है तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड अल्फा का वैल्यू क्या होगा, और थर्ड वन आर का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ से बताते हैं। पहला फर्स्ट वन इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी क्या चीज, थ्योरम। ऐसे क्या लिखेंगे, सोचो जब ये स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा तो इसके पास अगर स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा तो इसको रोटेट कर रहा होगा, ये रेड रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, रेड रोटेट हो रहा होगा, रोटेशन करके यहाँ पे फाइनली पहुंच गया। अगर ये पहुंच गया, मेरी बात को ध्यान से, तो एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लगा सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि रस्सी बांधा हुआ था, याद है रस्सी को कट किया था। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बताओ ये केवल और केवल रोटेट कर रहा है, इज नॉट ट्रांसलेटिंग, इट इज ओनली रोटेटिंग। एंड वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो बताओ ये mg है एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हिज mg इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ ये पूरा का पूरा रड का लेंथ एल है। नाउ दिस रड हैज बीन इरेक्टेड और दिस रड हैज बीन नीचे की तरफ आ गया है। तो अगर रड नीचे की तरफ आ गया है तो बताओ यहाँ से ये एल बाई टू डिस्टेंस नीचे आया होगा। एल बाई टू डिस्टेंस अगर नीचे आया होगा तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस ऑफ जीरो डिग्री। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, जीरो डिग्री। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पे केवल और केवल हाफ एम बी स्क्वायर नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्यों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज दिस रड इज ओनली शोइंग द रोटेशनल मोशन, दिस rod is only showing the rotational motion. If this rod is only showing the rotational motion, तो obvious सी बात है इस रड का, वेट फॉर अ मिनट, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्लास टेंथ वाला, हाँ क्लास टेंथ क्लोज है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि एम जी एल बाई टू यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस रड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन and this axis of rotation is O, let us suppose, and is the end of the rod. रड के एंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेटा है वो एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री होता है। तो चलिए इसको पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो एम जी एल अपॉन टू होगा और इज इक्वल टू हाफ इन टू आई की जगह आप क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से अगर पूरा चेक किया जाए तो एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखता हूँ एम एल स्क्वायर बाई थ्री टू जा कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से m कैंसिल आउट, वन ऑफ द एल विल गोइंग टू बी कैंसिल आउट विथ ईच अदर, ये थ्री टाइम्स चला जाएगा और थ्री ऊपर चला गया तो थ्री जी बाई क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, थ्री जी बाई एल। ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, थ्री जी बाई एल के बराबर हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, थ्री जी बाई एल के बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री जी बाई एल के बराबर हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रड। रड का एंगुलर वेलोसिटी कितने का हो जाएगा, कैसे, रूट अंडर थ्री जी बाई एल के बराबर। इज इट ओके, एंगुलर वेलोसिटी आ गया क्या, सबको समझ में आया तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर थ्री जी बाई क्या चीज हो गया, जल्दी बताओ। ओके, अब यहाँ पर हमको रूट अंडर थ्री जी बाई एल हो गया। अब हमसे पूछा गया क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अल्फा का वैल्यू स्मार्टली डील करेंगे। अरे जब नीचे आ गया तो अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताओ यहाँ पर इसी को हिंज पॉइंट है, इसी पे आर एक्स लग रहा है, नहीं है, इस पे आर वाई लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, और मतलब एम जी भी यहाँ वर्क कर रहा है। तो बताओ तीन ही फोर्सेस तो हैं, तो आर ड्यू टू आर एक्स का वैल्यू तो जीरो है, और ड्यू टू आर वाई का वैल्यू भी जीरो ही है, बिकॉज आर एक्स एंड आर वाई आर स्टिल लाइंग ऑन द पॉइंट हो ना, ओ पे ही लाई कर रहे हैं एक्स वाई। तो आर एक्स व आर वाई तो यहीं पे लाई कर रहे हैं, तो इनका कोई डिस्टेंस ही नहीं। टॉर्क के फॉर्मूला में फिर से बोलूंगा आर एफ साइन थीटा होता है,
अगर आर का वैल्यू ही शून्य के बराबर है तो टॉर्क तो जीरो होगा ही ना। एक mg बचता है, तो बेटा mg के बारे में अगर देखोगे तो इसका r अगर ड्रॉ करते हो तुम, इसका अगर तुम r ड्रॉ करते हो फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो mg के पैरेलल हो जाएगा, और mg पैरेलल हो गया r के। रूल कहता है कि आर एफ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आर एफ तो पैरेलल हो गए तो मतलब साइन जीरो, तो यहाँ भी लिखोगे mg इंटू आर इंटू साइन जीरो, ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू आर भी जीरो है, टॉर्क ड्यू टू mg भी जीरो है, टॉर्क ड्यू टू आर वाई भी जीरो, टॉर्क ड्यू टू आर एक्स भी जीरो है, तो आर एक्स भी जीरो, आर वाई भी जीरो, और टॉर्क ड्यू टू mg भी जीरो, तीनों की तीनों जीरो आ जाए। जब ये खत्म ही हो गया तो नेट टॉर्क का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, जल्दी बताइए। नेट टॉर्क का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, जल्दी बताओ, जीरो। तो टॉर्क ही नहीं बचा, तो बताओ अगर मैं पूछता हूँ टॉर्क का वैल्यू, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बताओ क्या अल्फा का वैल्यू भी जीरो नहीं हो जाएगा क्या? तो वेन एवर द रड विच इज रिचेस एट द पॉइंट और इट बिकम्स परपेंडिकुलर आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, इट विल बिकम जीरो, अल्फा का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा जब कभी रड डाउनवर्ड 90 डिग्री पे मूवमेंट करके नीचे की तरफ चला आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? तो अल्फा का वैल्यू भी जीरो हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपसे फिर फाइनली पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा कि रिएक्शन फोर्स ऑफ द रड। जब यहाँ पे रड इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे क्या क्या लगा, जल्दी बोलो यहाँ से। यहाँ पे आर एक्स लगा, तो यहाँ पे क्या लगा बोलो, आर वाई। ठीक है, एम जी किधर लग रहा है, नीचे। तो एक बात बताओ, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रिएक्शन फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रड। तो एक बात बताओ, आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स, ठीक है, यहाँ से आर एक्स है तो यहाँ से एम जी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ए टी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू क्या लिखेंगे बोलो, आर। ए टी का वैल्यू अल्फा इंटू आर लिखा, ए टी का वैल्यू अल्फा इंटू आर। तो एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, अल्फा का वैल्यू भी जीरो ना है, तो जीरो इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो ही हो गया, टेंजेंशियल का मामला खत्म हमारे पास। तो आर एक्स के बारे में देखोगे तो आर एक्स किसके बराबर होगा, ये राइट साइड लग रहा है, ये लेफ्ट साइड लग रहा है। तो आर एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज एक्टिंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ई टी का वैल्यू जीरो है, आर एक्स इक्वल्स टू एम इंटू शून्य कर दोगे, आर एक्स का वैल्यू तो जीरो हो गया। अब बचता है आर वाई, आर वाई नीचे लग रहा है, आर वाई ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम जी माइनस आर वाई, या फिर इट इज एक्टिंग इन, तो एक्सेल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन के लिए, अच्छा कंफ्यूज मत करना, ये एक्स के लिए लिखा ना, देखो एक्स में ये राइट साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। तो आर एक्स इक्वल्स टू, आर एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए आप क्या लिख सकते हो, वाई के लिए, ये तो एक्स के लिए लिखा आपने, वाई के लिए बताओ आर वाई ऊपर और एम जी नीचे, mg minus, sorry for that, ry minus mg, ry minus mg, AC is acting in the down upward direction, m into AC, बोलो हाँ या नहीं। ry is equal, ry minus mg is equal to m into AC, ry minus mg, m into AC, m into AC, इसको लिखेंगे r ओमेगा स्क्वायर, r इंटू क्या लिखेंगे बोलो, ओमेगा स्क्वायर। फर्दर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ry minus mg is equal to m into AC, that is ry minus mg is equal to एम इंटू ए सी, ए सी की जगह आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर में माइनस एम जी यहाँ से आ गया, इक्वल्स टू एम इंटू आर। आर का वैल्यू कितने बराबर लिखेंगे, एल बाई टू। मैंने बोला था इस रड का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में, ये डिस्टेंस तो एल अपॉन टू ही होगा ना। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में लाए थे, देखो इस क्वेश्चन का पहला वैल्यू ओमेगा का ही आया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर थ्री जी, रूट अंडर थ्री जी बाई एल, ठीक है, रूट अंडर थ्री जी बाई एल। चलो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, रूट अंडर क्या चीज, थ्री जी बाय एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ओमेगा की जगह आर वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू एल बाई टू इंटू थ्री जी बाय एल से एल कैंसिल आउट हो गया, आर वाई इज इक्वल टू थ्री एम जी बाई टू, और प्लस एम जी आ जाएगा यहाँ से, तो ये तीन दो कैल्शियम ले लोगे तो यहाँ आर वाई का नंबर कितना हो जाएगा बोलो, फाइव एम जी अपॉन क्या हो जाएगा टू। तो ये आर वाई किसका है बताओ, ये फोर्स है वाई डायरेक्शन का, तो वो वाला फोर्स कौन से डायरेक्शन का था जल्दी बताओ, एक्स डायरेक्शन का। कौन से डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन। तो बताओ जब एक्स डायरेक्शन का वैल्यू ही जीरो हो गया तो आर वही ना बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइव एम जी। ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझना होगा, ये तीनों क्वेश्चन समझ में नहीं क्या, बोलो भाई। हम लोग इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। दीज आर द सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस विच आर गुड क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। तो आप इसको देखोगे तो रड पे बेस्ड क्वेश्चन है, और भी दो तीन क्वेश्चन है जो कि रड पे
बेस्ड है, हम आगे करेंगे 2 से 3 सवाल और। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात करते हैं इसके लिए, और इसको भी आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। दैट विल गिव अ नेक्स्ट ग्लांस टू योर नोट्स। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक ना? आपका इसी तरीके से अपडेट होते रहेगा लेक्चर, आप लोग जाके देखते हैं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस